नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। होओपोनोपोनो की मदद से आप अपनी स्किन को इन्हेंस कर सकते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे कमेंट्स और काफ़ी दिनों से ये क्वेरीज आ रही हैं कि दीदी स्किन मेडिटेशन बनाइए, हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत बनाएं, इस पर वीडियो बनाइए, हम अपनी स्किन की किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हील कर पाएँ इसके बताइए। तो आज का वीडियो आपके स्पेशल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अपनी स्किन को अट्रैक्टिव, अपने फेस को ग्लोइंग, एकदम क्लियर ग्लोइंग, अट्रैक्टिव, या उनकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, पिंपल है, स्कार्स हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, या स्कार्स के स्पॉट्स हैं, या फिर झाइयाँ हैं, या ब्लैक ब्लैक है, या चेहरे की थोड़ी सी जैसी भी डार्कनेस है या डार्क सर्कल है। देखो, स्किन से जुड़कर कोई भी प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, या जैसे भी मर्जी है, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, सल्यूशन एक ही होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आप सेल्फ से, खुद से अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके स्किन में बहुत मेजर प्रॉब्लम है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आप आज का ये वीडियो सुन रहे हैं और ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये अप्लाई करते हैं उस मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ, तो आपको मैजिकल और हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। ये जो मैं आज आपको बताऊंगी ना, ये होओपोनोपोनो से जुड़कर मैं आपको बताऊंगी, और ये इसमें आपको मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। मेरे पर्सनल टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन 21 डेज़ के अंदर अंदर काफ़ी हद तक हील हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, लेकिन आपको डेली फॉलो करना है। डेली आपको इस चीज़ को पूरे सीरियसनेस के साथ लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस का। मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। सेंसिटिव स्किन काफ़ी ख़तरनाक होती है, जिन लोगों की होगी उन लोगों को पता होगा। ना कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ना कोई ज़्यादा हार्म फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम कोई उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक का कोई मेकअप, हैवी मेकअप कर सकते हैं। बहुत पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। ख़ास तौर से जब भी समर आते थे ना, गर्मी होती थी, और जब मेरा कॉलेज टाइम था, मेरे नोज़ पर ना बहुत पसीना आता था। मेरे नोज़ वाले एरिया पर और चीक्स एरिया पर बहुत पसीना आता था, बहुत स्वेटिंग होती थी। वहाँ पर छोटे छोटे पिंपल्स होते थे। मैं इतनी परेशान थी, कम से कम ये चीज़ ना मैंने कई साल तक फेस करी। जब तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जाना, तब तक मैं समझ सकती हूँ मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है। और इस प्रॉब्लम को चलते ना मैं कहीं पार्टी फंक्शन में भी नहीं जाती थी, क्योंकि जो पिंपल हो जाते थे ना, वो एरिया मेरा रेड पड़ जाता था। मुझे आज भी याद है, मैं इतनी परेशान होती थी, इतनी इरिटेशन मुझे होती थी। मैं कभी-कभी भगवान को बोलती थी कि मुझे को क्यों ये प्रॉब्लम दे दी है भगवान जी? सारा फेस ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहीं पर मेरे इतने पिंपल्स हैं, इतनी रेडनेस है। मैं बहुत ज़्यादा उस पर जैसे पाउडर हो गया, एंटीसेप्टिक पाउडर है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं करता था। मैंने ये काफ़ी सालों तक ये प्रॉब्लम झेली है, जब तक मुझे नहीं पता था कि यार ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ है, या फिर ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। क्योंकि मैं आपको ना एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे आप खुद से अपनी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी जैसी ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पिंपल्स की, स्कार्स की, और स्किन पर बहुत ज़्यादा डलनेस की। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना लोगों को समर में होती है। तो करना क्या है, मैंने जो किया, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, तो सबसे पहले मैंने ये फ़ील किया कि मुझे ना इससे हेट नहीं करनी है, यानी इससे मुझे दुत्कारना नहीं है। जैसे मैं अपने आप को ना शीशे में देखने में भी मुझे बड़ी शर्म लगती थी। मुझे बड़ा हेटनेस फ़ील होता था खुद में ही। मैं खुद को ही, अपने आप को शीशे में नहीं देखती थी, मुझे बड़ा अजीब लगता था, जैसे खुद से ही नफ़रत कर लेना, ठीक है? क्योंकि ना जब सेल्फ लव के बारे में पता था, ना ही ये सारी चीज़ें पता थी।
कॉलेज टाइम की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन में थी। तो जब मैंने जाना कि चलो पहले इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को बार बार गाने से ये ठीक नहीं होगी, चलो हम इसको अभी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उससे यही कहूँगी कि आप अपने आप से नफ़रत मत कीजिए। आप पहले तो ये कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी स्किन से प्रॉब्लम है, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, अब मुझे इसे हील करना है। जब आप ये ठान लेते हैं कि अब आपको हील करना है, तो हीलिंग पावर वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही मैंने किया और फिर उसके बाद में मैंने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज किया, जो ये बनी हुई थी काफ़ी सालों से कि जब भी गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में जब भी मुझे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और मेरे यहाँ पर रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन चुकी थी ऑलमोस्ट। जैसे ही गर्मी आना स्टार्ट हुई, जैसे ही पसीना स्वेटिंग होनी स्टार्ट हुई, मेरे माइंड में ऑटोमेटिक उस चीज़ की पिक्चर बन जाती थी और होता ही वही था मेरे साथ। तो जब मैंने जाना कि सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग को चेंज करें। तो मैंने अपने आप के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाई, वो ये कि मेरा नोज़ एरिया क्लीन है, एकदम ठीक है, आई एम सो हैप्पी। मैंने इस तरह की अफर्मेशन रेडी करी और इस अफर्मेशन को मैंने जब भी मैं कोई एंटीसेप्टिक पाउडर यूज़ करती थी, जैसे डेली मैं यूज़ करती थी, मैं उसको अप्लाई करते समय यही अफर्मेशन बोलती थी। जब भी फेस वॉश करती थी तब भी यही अफर्मेशन बोलती थी और ये मैजिक होने लग गया। कुछ समय तक तो फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लिटरली मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरे नोज़ एरिया में वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अगर मैंने ये बदल लिया तो मैं इस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ। और वही उस वक्त सेल्फ लव की जर्नी थी, मैं अपने आप में मस्त खुश रहने लगी। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अपनी हर चीज़ को, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले अपने आप के लिए एक अफर्मेशन रेडी कीजिए। आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको अफर्मेशन लिखना बता रही हूँ, रेडी करना बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए पिंपल प्रॉब्लम है, झाइयाँ हैं, डार्कनेस है, डलनेस है, जो भी मर्जी है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है, वो ये कि मेरी स्किन क्लियर, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल है। दिन पे दिन वो खूबसूरत और ग्लोइंग क्लियर होती जा रही है। आई एम सो हैप्पी। सब मुझे बोलते हैं, सब मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इस तरह की अफर्मेशन आपको रेडी करनी है। और जिस एरिया में पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, आपकी पिंपल प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ ऐड करोगे चीक्स एरिया एकदम क्लियर है, ग्लोइंग है, ठीक है। मान लीजिए डलनेस है, आप ये बोलोगे मेरा फेस दिन पे दिन ग्लो करता जा रहा है, फेयर होता जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए स्कार्स हैं, स्पॉट्स हैं, आप बोलोगे मेरी स्किन, मेरा एरिया, जो भी एरिया है आपके स्किन का, वो एरिया एकदम क्लियर हो चुका है। आई एम सो हैप्पी। ये अफर्मेशन आपको डेली कंटिन्यू बोलना है और ख़ास तौर से ख़ास तौर से मिरर देखते समय, या आप कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो उस समय, या फिर आप पानी पी रहे हो ना उस समय, आपको ये बोलना ही बोलना है, ठीक है। एक सेकेंड। आपको ये अप्लाई करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि 21 डेज़ में आपकी स्किन में चेंजेस आने लग गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशन ऐसे ही काम करती है। साथ ही साथ अब मैं आपको दे रही हूँ होओपोनोपोनो मैजिक। आपको क्या करना है डेली, चाहे आप शीशे के सामने देखकर करें या ना करें। अगर शीशे के सामने देखकर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके चेहरे पर जहाँ भी प्रॉब्लम है, देखो मैं प्रॉब्लम का नाम नहीं लूँगी, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी है, आप उस एरिया को देखोगे और कहोगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप उस प्रॉब्लम को बोलोगे आई एम सॉरी। आप उसका नाम भी ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए पिंपल है, एग्जाम्पल में आई एम सॉरी पिंपल्स, तुम मेरे चेहरे, तुम मेरे स्किन पर हो, आई एम रियली सॉरी, मेरी स्किन से चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इस तरह की आपके वर्ड्स होंगे और इस तरह से आप प्रेयर करोगे, आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मेरी स्किन से चले जाने के लिए, थैंक यू मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग हो चुकी है, थैंक यू मेरी स्किन एकदम क्लियर हो चुकी है, थैंक यू मेरी स्किन दिन पे दिन खूबसूरत होती जा रही है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी स्किन को, आई लव यू मेरी स्किन के सेल्स को, आई लव यू मेरी स्किन के जो अंदर सेल्स हैं जो खुद ब खुद ट्रीट हो रहे हैं उनको। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप 1 2 से 3 मिनट आप ये प्रेयर करोगे अपनी स्किन को देखते हुए और स्माइल के साथ करोगे। आप अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई खा रहे हो या लगा रहे हो, तब भी ये अफर्मेशन और ये होपोनोपोनो प्रेयर को बोलते हुए लगाओगे। आप पानी पी रहे हो तब भी आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, इतना मैजिकल है ना, आपकी काया पलट कर देगा। जितना जल्दी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा ना, उतना जल्दी इस प्रोसेस से वो चीज़ काम करनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बात कर रही थी अपने ही आपकी अपने आप की स्टोरी बता रही थी। अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज किया। उस वक्त से और अब तक टच वुड कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी स्वेटिंग हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, मैंने अपनी सेंसिटिव स्किन को कॉम्बिनेशन बनाया है। अब मैं चाहे मर्जी जैसी भी चीज़ें मेकअप लगाऊं या जो भी मैं इस तरह की चीज़ें अप्लाई करूं, लेकिन हाँ, मेक श्योर टिप्स मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप अपनी स्किन पर कोई भी हार्म केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, नेचुरल चीज़ें यूज़ करोगे। आप देखना, चाहे आप फेस वॉश करते हो, क्रीम लगाते हो, चाहे जो मर्जी लगाते हो, नेचुरल ही होना चाहिए, नेचुरल ही होना चाहिए। बस मैं बार बार आपसे यही कहूँगी। और 3 चीज़ें अप्लाई कर लो, मैंने पहले भी बताई थी, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, अच्छा फेस वॉश। सेकंड चीज़, मतलब पहले आप क्लींजर करोगे, क्लींजिंग। टोनर आपके पास होना चाहिए, या तो गुलाब जल ले लो या तो क्यूकम्बर ले लो। अब तो समर का टाइम है तो क्यूकम्बर का भी टोनर आता है और रोज़ का भी टोनर आता है। उससे आपकी स्किन ना, जो सेल्स हैं ना जो बिगड़े हुए अंदर से, वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने टोनर पर ये अफर्मेशन भी लिख सकते हो, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या थैंक यू टोनर, मेरी स्किन को हील, क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने के लिए। और अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो एलोवेरा जेल या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो नेचुरल हो वो यूज़ करो। ट्रस्ट मी, अब बस इतना सा यूज़ करके देख लो, 21 डेज़ में ना आपको फ़र्क दिख जाए, फिर आप मुझसे कहना। ठीक है, थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।